इसके अनंतर प्रभु ने पवन कुमार से आगे कहा, मेरे लिए लाया हुआ विश्वनाथ शिवलिंग यहीं चुपचाप पड़ा रहने दो। यह लिंग दीर्घ काल तक पृथ्वी पर अपूजित ही रहेगा। भविष्य में मैं स्वयं इसकी स्थापना करूंगा। तुम्हारी पूज यहीं छिन्न हुई है, अतएव तुम यहीं धरती पर छिन्न पूछ तथा गुप्तपाद होकर अपने गर्भ का स्मरण करते रहना। फिर दया मूर्ति श्री रघुनाथ जी ने अपने कर कमलों से हनुमान जी की पूंछ का स्पर्श करके उसे पूर्वत सुदृढ़ एवं सुंदर बना दिया। हनुमान जी ने प्रभु की लीला से शिक्षा ग्रहण की। अब सर्वदा गर्भ रहित हनुमान जी की प्रसन्नता की सीमा न रही। उन्होंने सीतापति श्री राम के आदेश अनुसार श्री रामेश्वर लिंग से उत्तर अपना विश्वनाथ लिंग स्थापित कर दिया। माता का दूध। भगवान श्री राम अपने प्राण प्रिय भाई भरत से मिलने के लिए अधीर हो रहे थे। इस कारण राक्षस राज विभीषण ने रत्नादि उपहारों के साथ उनकी सेवा में कुबेर का इच्छानुसार चलने वाला दिव्य एवं उत्तम पुष्पक विमान उपस्थित कर दिया। उक्त सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान पर श्री रघुनाथ जी की आज्ञा से विभीषण, हनुमान और एवं समस्त वानर भालुओं के साथ सुग्रीव और युवराज अंगद भी चढ़ गए। फिर भगवान श्री राम की प्रेरणा से वह पुष्पक विमान आकाश मार्ग से तीव्र गति से उड़ चला। भगवान श्री राम अपनी प्राण प्रिया को त्रिकुट पर्वत पर बसी विशाल लंका, मेघनाथ, कुंभकर्ण एवं रावण आदि के वध स्थल, सेतुबंध, शिव आस्थापना आदि को दिखाते तथा अपनी लीला का विवरण सुनाते जा रहे थे। वह अद्भुत विमान किष्किंधा के ऊपर जा पहुंचा। श्री रघुनाथ जी ने उसे वहां उतरने की आज्ञा दी। विमान के किष्किंधा में उतरते ही वानर राज सुग्रीव की आज्ञा से उनकी तारा आदि सुंदरी स्त्रियां वैदेही के समीप पहुंच गई। माता सीता के इच्छा अनुसार सुग्रीव की रानियां भी प्रभु के राज्याभिषेक का उत्सव देखने चली। उस समय पवन नंदन हाथ जोड़े टकटकी लगाए प्रभु के मुखारविंद की ओर देख रहे थे, जैसे वे कुछ कहना चाहते हों। भक्त वत्सल प्रभु ने उनकी ओर देखते ही तुरंत पूछा। तब हनुमान जी ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनय पूर्वक निवेदन किया, प्रभु, माता जी के दर्शन हुए अधिक दिन बीत गए। यदि आज्ञा हो तो मैं उनके चरणों का स्पर्श कर आऊं। श्री रघुनाथ जी ने हर्षोल्लास पूर्वक हंसते हुए कहा, और हम लोग माता जी के दर्शन से वंचित ही रहेंगे क्या। प्रभु की आज्ञा से विमान अयोध्या पथ से हटकर कांचनगिरी के लिए उड़ चला। विमान के उतरते ही हनुमान जी के साथ स्वयं जगजननी जानकी और परम प्रभु श्री राम सबके साथ उतर पड़े। हनुमान जी के साथ निखिल भुवनपति श्री राम और जगद्धात्री सीता के सहित सौमित्र तथा वानर भालुओं का विशाल समुदाय और वानर पत्नियों के साथ विभीषण की पत्नियां हनुमान जी की जननी अंजना के दर्शनार्थ चली। माता का दर्शन होते ही हनुमान जी दौड़कर अबोध शिशु की भांति उनके चरणों पर गिर पड़े। उनका कंठ अवरुद्ध सा हो गया था, नेत्रों से आंसू बह चले। उन्होंने बड़ी कठिनाई से कहा, माँ, माँ। माता अंजना को उनका लाल, उनका प्राण खंड कितने दिनों बाद मिला था। वे सजल नेत्रों से हनुमान जी के सिर पर अपना हाथ फेरने लगी। पुत्र को आशीर्वाद तो उनका रोम रोम दे रहा था। उसी समय वहां श्री सीता और लक्ष्मण सहित प्रभु भी पहुंच गए। माँ, ये मेरे प्राणनाथ प्रभु और ये माता जानकी तथा ये सौमित्री हैं। हनुमान जी ने उनका परिचय दिया। अंजना के सुख सौभाग्य का क्या कहना। स्वयं परम प्रभु चलकर उनके द्वार पर पधारे। देवी अंजना उनके चरणों में गिरने ही जा रही थी कि श्री रघुनाथ जी ने अपने पिता का नाम लेते हुए उनके चरणों का स्पर्श कर उनके प्रेम पूर्वक
उन्हें प्रेम पूर्वक बैठाया। भगवती सीता और लक्ष्मण ने भी उन्हें प्रणाम किया। तदंतर सुग्रीव, युवराज अंगद, राक्षस राज विभीषण, असंख्य वानर, भालू, सुग्रीव और विभीषण की पत्नियां सब ने एक साथ पृथ्वी पर मस्तक रखकर हनुमान जी की माता अंजना को अत्यंत भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। माता अंजना अपने भाग्य पर गर्व कर रही थी। निखिल सृष्टि के स्वामी एवं उद्भव स्थित संहार कारिणी जगदम्बा को मेरा लाल हनुमान मेरे द्वार पर ले आया। उन्होंने मुझे सम्मान दिया। यह सौभाग्य देवताओं एवं तपस्वी महर्षियों को भी कहाँ प्राप्त होता है। उन्होंने बड़े ही प्यार से प्रभु को, उनके मुखारविंद को, उनके कर कमलों को एवं अरुण कमल तुल्य लाल लाल चरणों को सहलाया। माता जानकी को हृदय से लगाया और सबकी ओर देखती हुई माता अंजना ने कहा, मैं जननी हूँ, मैं ही यथार्थ पुत्रवती हूँ। मेरे पुत्र हनुमान ने भगवान के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है और उसी के कारण जगदाधार स्वामी ने स्वयं मेरे यहाँ पधार कर मुझे अपना दुर्लभतम दर्शन प्रदान करने की कृपा की है। उन्होंने ही मुझे माँ कहा है। अब मैं केवल अपने हनुमान की ही नहीं, इन प्रभु श्री राम की बेटी सीता की, लखन लाल की और इन असंख्य परम पराक्रमी तेजस्वी वानर भालुओं की माता हूँ। फिर उन्होंने हनुमान जी से कहा, बेटा, कहते हैं पुत्र माता ने कैसे कभी पूर्ण नहीं हो पाता, किंतु तू मुझसे पूर्ण हो गया। तूने अपना जीवन और जन्म तो सफल कर लिया। तेरे कारण मेरे भाग्य पर बड़े से बड़े सुर मुनि पुंगवों को भी ईर्ष्या हो सकती है। हनुमान जी ने माता अंजना के चरण दबाते हुए कहा, माँ, इन करुणा मूर्ति माता सीता को दशानन हर ले गया था। इन करुणा निधान की आज्ञा एवं इन्हीं की कृपा शक्ति से मैंने समुद्र पार जाकर लंका में माता जी का पता लगाया। फिर प्रभु ने समुद्र पर पुल बंधवाया और लंका में राक्षसों के साथ भयानक संग्राम किया। मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण जैसे प्रख्यात दुर्जय वीरों का प्रभु ने वध किया और फिर विभीषण जी को लंका के राज्य पद पर अभिषिक्त कर माता जानकी के साथ अयोध्या पधार रहे हैं। हनुमान जी के वचन सुनते ही माता अंजना ने कुपित होकर उन्हें अपनी गोद से ढकेल दिया। उनके नेत्र लाल हो गए। उन्होंने क्रोध पूर्वक कहा, तूने व्यर्थ ही मेरी कोख से जन्म लिया। मैंने तुझे व्यर्थ ही अपना दूध पिलाया। परम प्रभु श्री रघुनाथ जी के साथ विदेह नंदिनी सौमित्री, समस्त वानर भालू, विभीषण, वानर राज सुग्रीव एवं विभीषण की पत्नियां तथा अन्य पवन नंदन तथा स्वयं पवन नंदन चकित थे कि अभी अभी माता जी को क्या हो गया, यह सहसा क्रुद्ध क्यों हो गई। हनुमान जी हाथ जोड़े चुपचाप माता की ओर टकटकी लगाए देख रहे थे और अंजना देवी उन्हें डांटती हुई कह रही थी, तुझे और तेरे बल तथा पराक्रम को धिक्कार है। क्या तुझ में इतनी शक्ति नहीं थी कि तू लंका में प्रवेश करने वाले त्रिकुट पर्वत को उखाड़ कर समूची लंका को समुद्र में डुबो देता। तू दुष्ट दशानंद को उसके सैनिकों सहित नहीं मार सकता था, और यदि तू उन्हें मारने में समर्थ नहीं था तो उनसे युद्ध करता हुआ स्वयं मर जाता। किंतु तेरे जीवित रहते परम प्रभु को सेतु बंधन तथा एवं राक्षसों से युद्ध करने का कष्ट उठाना पड़ा। तुझे मेरा दूध पिलाना व्यर्थ हुआ। तूने मेरे दूध को लज्जित कर दिया। धिक्कार है तुझे। अब तू मुझे अपना मुंह मत दिखाना। माता अंजना क्रोध से कांप रही थी। हाथ जोड़े हनुमान जी ने कहा, माँ, मैंने तेरे दूध को कभी लज्जित नहीं किया और न भविष्य में तेरे महिमा में दूध को कभी आंच भी आएगी। यदि मैं स्वतंत्र होता तो लंका क्या
इच्छा होने पर संपूर्ण ब्रह्मांड को क्षणार्ध में पीस कर रख देता। राक्षसों को मैं मच्छरों की तरह मसल कर मार डालता और उसी समय माता जानकी को प्रभु के चरणों में पहुंचा देता। किंतु जगजननी जानकी का पता लगाने के लिए समुद्र के पार जाते समय मेरे नायक जामवंत ने मुझे आदेश दे दिया था कि मैंने आदेश दिया था कि तुम केवल माता सीता को देखकर उनका कुशल समाचार लेकर लौट आना। हनुमान जी ने महामती मान जामवंत जी की ओर देखकर कहा, माँ तुम इनसे पूछ लो, मैं यदि इनकी आज्ञा का उल्लंघन कर देता तो स्वामी की परम पवित्र लीला एवं कीर्ति में व्यवधान पड़ता। मैं अपने प्रभु की सेवा के लिए केवल उनकी आज्ञा का पालन करना ही अपना परम कर्तव्य मानता हूँ। जामवंत ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक कहा, माता जी हनुमान जी सत्य कह रहे हैं। आपके दुग्ध के प्रताप से इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, किंतु यह मनमानी करते तो प्रभु के यश का विस्तार कैसे हो पाता। श्री रघुनाथ जी ने जामवन के वचन का अनुमोदन किया। तब माता अंजना का क्रोध निवारण हुआ। उन्होंने शांत होकर कहा, अरे बेटा, यह सब मैं नहीं जानती थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि मैंने जिस हनुमान को अपना दूध पिलाकर पाला है वह इतना कायर कैसे हो तथा कि उसके कैसे कायर कैसे हो गया कि उसके रहते जगदाधार स्वामी को कष्ट उठाना पड़ा। माता अंजना के द्वारा बार बार अपने दुग्ध की प्रशंसा में सौमित्री अतिशयोक्ति समझ रहे थे। माता अंजना ने उनके मुखार बिंद को देखकर अनुमान कर लिया कि लखनलाल को मेरी बातों का संदेह हो रहा है। उन्होंने कहा, लखनलाल, आप समझ रहे हैं कि यह बुढ़िया बार बार अपने दूध का क्या गुणगान कर रही है। यह मेरा दूध असाधारण है, आप स्वयं देख लीजिए। माता अंजना ने अपने स्तन को दबाकर दूध की धार समीपस्थ पर्वत शिखर पर छोड़ी। फिर तो जैसे वज्रपात हो गया। भयानक शब्द के साथ वह पर्वत फटकर दो भागों में विभक्त हो गया। माता अंजना की जय। समस्त रावण भालुओं की ओ सब रावण भालुओं ने चकित होकर गर्जना की। माता अंजना ने कहा, लखनलाल, मेरा यही दूध हनुमान ने पिया है। मेरा दूध कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। प्रसन्न मन श्री रघुनाथ जी हाथ जोड़कर माता अंजना से चलने की आज्ञा मांगने लगे। तब उन्होंने कहा, प्रभु, आपके आपने दर्शन देकर मुझे तो सर्वस्व दे दिया है। फिर भी मेरी एक प्रार्थना है कि आप मेरे हनुमान को अपना बनाकर इसे सदा अपने छत्र चरणों की छत्र छाया में रखिएगा। हनुमान की माता के चरणों पर सिर रखा हनुमान जी ने माता के चरणों पर सिर रखा तो उन्हें आशीर्वाद देते हुए उन्होंने कहा, बेटा, तू सदा निष्कपट भाव से अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक परम प्रभु श्री राम एवं जगजननी माता की सेवा करते रहना। माता अंजना की जय। प्रभु के साथ सब लोग पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुए और विमान तीव्रतम गति से अयोध्या के लिए उड़ चला। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अब कथा को विराम दिया जाता है। राम लक्ष्मण जान